देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। सर्दी के इस सीजन में माउंट आबू प्रदेश में सबसे ठंडा। राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू कड़ाके की ठंड का सामना कर रहा है। यहाँ तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे दर्ज किया गया है। इसके चलते खुले मैदानों, घरों, होटलों तथा सड़कों पर रात में बाहर खड़े वाहनों पर बर्फ की चादर चढ़ गई है। कई क्षेत्रों में तो बर्तनों में रखा पानी भी जम गया। शहर में तेज हवाओं के बीच लगातार बढ़ रही ठंड से यहाँ का मौसम बेहद खुशनुमा बन गया है। पर्यटक इस मौसम का मजा लेने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। माउंट आबू में लगातार पड़ रही तेज ठंड के चलते देर सवेर तक सड़कों पर इक्का दुक्का ही लोग नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है, धूप निकलने के बाद सर्दी में हल्की सी राहत मिलती है। इस दौरान लोग धूप सेक कर ठंड से बचाव का जतन कर रहे हैं। शाम होते ही ठंड के तेवर फिर तीखे हो जाते हैं। आइए इसकी और जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता बीके मुरली से। नमस्कार, आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। माउंट आबू में बदला मौसम का मिजाज, पड़ रही है कड़ाके की ठंड। पीस पार्क में तापमान हुआ -4। ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे हैं गर्म कपड़ों के साथ अलाव का सहारा। मैदानों और गाड़ियों पर जम रही है बर्फ की चादर। टूट सकता है इस साल सारा रिकॉर्ड। अगर आप भी माउंट आबू आने वाले हैं तो अपने साथ फुल गर्म कपड़े लेकर ही आए। कैमरामैन बीके नौनाथ के साथ बीके मुरली, मधुबन न्यूज, माउंट आबू। आप देख सकते हैं अभी पानी में बर्फ जमा हुआ है। देखिए, आपको दिखाते हैं हम। इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है, पानी में भी बर्फ जम रहा है। ये देखिए, जब हम मॉर्निंग वॉक के लिए निकले और इधर आए तो ये पूरा बर्फ हो चुका है और अच्छा लग रहा है। जैसे मासी ने कहा चलने के लिए निकले तो यहाँ पे देखा तो बर्फ, पूरे गार्डन में बर्फ। और देखिए इतना शौक है कि माउंट आबू में बर्फ, वाह। और आज सुबह उठ के देखा तो हर जगह बर्फ गिरी हुई है। फीलिंग सो कोल्ड और वी रियली एंजॉयड आबू टुडे। तो माउंट आबू का गुलाबी ठंड कैसा लग रहा है अभी? तो यहाँ का जो मौसम है और यहाँ की जो ठंड है, मतलब हिमाचल के कंपैरिजन में एक जैसी ही लग रही है। सुना था कि जो राजस्थान है वो प्लेन एरिया है और गर्म इलाका है, लेकिन यहाँ पर पहाड़ी एरिया है तो यहाँ पे ठंडी लग रही है, जैसे अच्छा मौसम है। अभी तापमान भी माइनस पे चल रहा है। हाँ, तो यहाँ के ठंड कैसा लग रहा है आपको? गुलाबी ठंड पड़ रही है अभी तो। वैसे मैं तो दुबई का हूँ तो वहाँ पर तो बहुत गर्मी होती है। अच्छा। यहाँ पर तो फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा। माहौल अच्छा है बहुत। कोल्ड, सब गाड़ियों पर सब बर्फ सुबह सुबह को जमी हुई थी। माउंट आबू में अलग अलग स्थानों पर तापमान 0 से -2 का है। वही ऑब्जर्वेटरी के हिसाब से 1.4 है। मीडिया में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी पर विशेष कार्यक्रम। नारी को भारत देश में देवी की तरह पूजा जाता है। ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा नारी सशक्तिकरण के प्रति किया गया कार्य अद्वितीय है। महिलाओं का दिल से सम्मान करना चाहिए। इन्हीं कुछ बातों को लेकर भोपाल के ब्लेसिंग हाउस सेवा केंद्र पर मीडिया में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के मायने विषय पर राष्ट्रीय मीडिया सम्मेलन आयोजित हुआ। आध्यात्मिक सशक्तिकरण द्वारा स्वच्छ एवं स्वस्थ समाज थीम के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में माउंट आबू से मीडिया प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके शांतनु, स्थानीय प्रभारी एवं मीडिया प्रभाग की क्षेत्रीय संयोजिका बीके डॉक्टर रीना ने अपने विचार रखते हुए कहा कि महिलाओं के अंदर परिवारों को जोड़ने की अद्भुत क्षमता होती है। उनमें अनुशासन की कला समाई होती है। महिला जो है उसकी सशक्तिकरण की जरूरत है। उसके निर्णयों को सुनने, उसकी निर्णयों की भागीदारी की जो है वो भूमिका मीडिया में बढ़नी चाहिए। और ये सब जो है आप सभी लोगों से तभी संभव होगा जबकि हम एक समान चेतना और ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करते हैं, भातृत्व भाव को महसूस करते हैं। ये भातृत्व भाव, ये समता का भाव, ये अपनत्व का भाव, ये न्याय का भाव जो है वो महिलाओं में जो है सर्वोपरि होता है। मीडिया एक ऐसा क्षेत्र है जो बहुत संक्षिप्त नहीं है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। आज की जो महिलाएं हैं, बेटियां हैं, वो सिर्फ मीडिया हाउस या सिर्फ चैनल्स या सिर्फ प्रिंट मीडिया वहीं तक सीमित नहीं रहती है। अगर उनको किसी चैनल में या किसी ब्रांड में मौका नहीं मिलता है तो आपने देखा होगा आजकल वो यूट्यूब पर बन जाती है, मीडिया के क्षेत्र में आ जाती है, अपना खुद का चैनल डाल देती है।
यानी अपनी अभिव्यक्ति, अपने विचारों की अभिव्यक्ति वो जिस माध्यम से करना चाहती है उनको प्लेटफॉर्म देने के लिए आज के आधुनिक युग में बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई हैं जिससे वो अपने पंखों को उड़ान दे सकती हैं। तो जो भी लड़कियां बहनें मीडिया क्षेत्र में जा रही हैं पढ़ाई के लिए और आगे प्रोफेशनल के रूप में होंगी, उनका कर्तव्य है, उनकी भूमिका है और उसी से मायने अर्थ बदलेगा और बनेगा और बनाने की जिम्मेदारी है, क्योंकि आप ही अधिष्ठात्री हैं, आप ही उसके धारक हैं, आप ही उसके वाहक हैं, ठीक है। और उसमें जो दूसरा बच गया समाज, पुरुष समाज है, उसको गाइड करना। आगे कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर मान सिंह परमार, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता संस्थान के प्रोफेसर संजय द्विवेदी, वरिष्ठ पत्रकार मधुकर द्विवेदी, सप्रे संग्रहालय की निदेशिका मंगला अनुजा, डॉक्टर राखी तिवारी, ममता यादव, बीके रावेंद्र समेत कई महानुभावों ने अपने दिल के भाव रखे। ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय का पूरा प्रबंध इंटरनेशनल लेवल पर करीब 140 देशों में और भारत के हर प्रांत में जितने सेंटर हैं उनका जो प्रबंध है, उसका संचालन है, वो सारी की सारी बहनें संचालित करती है। तो इससे बड़ा उदाहरण मातृशक्ति का बहनों का क्या हो सकता है कि कितना अच्छे तरीके से संचालन कर रही है, कितना समाज में एक सकारात्मकता आए, आध्यात्मिक सशक्तिकरण हो और लोगों में एक अच्छी भावना पैदा हो। इस कार्य में अगर हम ब्रह्मा कुमारी का उदाहरण लेकर के कार्य की शुरुआत करें तो मुझे लगता है मीडिया में भी बात करने में आसानी होगी। सृजनशीलता का जो इतना काम है, सृजनात्मकता का, बस संवेदना के बिना नहीं हो सकता। और इसलिए हमें उस संवेदना को बढ़ाने की जरूरत है जिसके नाते समाज सुंदर बने। वो संवेदना स्त्री के माध्यम से आ रही है कि पुरुष के माध्यम से आ रही है, इसका कोई बहुत मतलब नहीं। जैसे नैतिकता की बात है, नैतिकता का स्त्री और पुरुष से कोई लेना देना नहीं, नैतिकता का उन संस्कारों से लेना देना है, परिवेश से लेना देना है, जिस परंपरा जिस परिवेश से आप आते हैं या उसको आप आगे लेके जाना चाहते हैं। मैं एक स्त्री सीमित हो जाती हूँ माचिस की तिल्ली की तरह, छोटी से छोटी डिब्बी में और चुपचाप बंद पड़ी रहती हूँ जब तक मुझे जलाने की गुस्ताखी न दी जाए। संघर्ष किसी भी क्षेत्र में हो, सब जगह है। महिलाओं को अपने घर से ही सबसे पहले संघर्ष करना पड़ता है और वहां से अगर उसका संघर्ष खत्म हो रहा है तो फिर वो निश्चित रूप से आगे वो अपने आप संघर्ष पूरा कर लेगी, लड़ाई अपनी लड़ लेगी। तो इस संघर्ष के साथ अपने आगे बढ़ते रहना है हम महिलाओं को, और इसी के साथ मैं अपनी बात यही खत्म करूंगी और अपने काम पर हमें आगे लगना ही है। अपनी बहनों को इतना ही बोलना चाहूंगी कि आप इन सब चीजों से दूर रहें, सुने नहीं, मतलब फोन उठाए नहीं, अननोन नंबर पे आप कोई आईडी ना दें, अपनी फैमिली के साथ साझा करें इन चीज़ों को। और अगर बाई चांस कोई नहीं मानता इन चीज़ों से तो आप थोड़ा अपने को सतर्क रखें, अपने परिवार को सेफ रखें। बीएनआई के मंच पर ब्रह्मा कुमारीज विशेष आमंत्रित। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े व्यावसायिक संगठन बीएनआई ने अपने मंच पर ब्रह्मा कुमारीज को विशेष आमंत्रित किया, जिसमें संस्था की ओर से बीके सुनीता मंच पर बातचीत का हिस्सा बनी। बीएनआई की तरफ से मेजबानी कर रहे संदीप चत्था ने संस्था की सेवाओं के और शिक्षाओं के बारे में बातचीत की, साथ ही लोगों के प्रश्न भी लिए गए, जिससे संस्था के बारे में फैली हुई भ्रांतियां दूर हो गई। ये वार्ता पंजाब ट्रेड एक्सपो के अंतिम दिन पर रखी गई थी, जिसमें सैकड़ों लोग मौजूद रहे। देखिए कार्यक्रम की कुछ झलकियां। जब ये शुरू हुआ था विश्वविद्यालय तो उस समय आज से कुछ 88 ईयर्स पहले जो इमेज थी विमेन की भारत में स्पेशली, आपको मालूम है कैसी थी, डाउरी सिस्टम था, सती सिस्टम था, वोटिंग राइट्स नहीं थे, तो विमेन की सेल्फ एस्टीम बहुत नीचे थी। उनको ऊपर उठाने के लिए उनको आगे लगाया गया उस समय। ऐसा नहीं है कि इस संस्था में सिर्फ बहनें ही माताएं हैं, भाई भी उतने ही हैं, इक्वल हैं, लेकिन ये आई थिंक इट्स द ओनली ऑर्गेनाइजेशन इन द एंटायर वर्ल्ड जहाँ पर बहनों माताओं को सम्मान दिया जाता है, उनको ज़्यादा आगे रखा जाता है।
ब्रह्मा कुमारीज द्वारा मध्य प्रदेश राजगढ़ के जिला जेल परिसर में गीता जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से पूर्व विधायक रघुनंदन शर्मा, जेल अधीक्षक प्रभारी राकेश मोहन उपाध्याय, प्रमुख मुख्य प्रहरी अमर सिंह सोलंकी, जिला प्रभारी बीके मधु, बीके सुमित्रा, समाजसेवी प्रताप सिंह सिसोदिया, सिंचाई विभाग से शर्मा समेत कई लोग उपस्थित रहे। गीता जयंती की सभी बंदी भाइयों और बहनों को शुभकामनाएं देते हुए यह बताया गया कि गीता एकमात्र ऐसा शास्त्र है जिसमें जीवन जीने की कला एवं जीवन को श्रेष्ठ कैसे बनाएं उसकी विधि बताई गई है। अंत में सभी बंदी भाई बहनों को अच्छाइयों को जीवन में अपनाने के लिए संकल्प कराया गया। परंतु यहाँ आपको एक जीवन में सुधार का, जीवन में अच्छे कर्म करने का संकल्प लेने का मौका आपको मिला है, क्योंकि कर्म तो करना है हमें। अब कर्म भी दो तरह के हैं, एक अच्छे कर्म हैं, एक बुरे कर्म हैं। अगर बुरे कर्म करोगे तो यहाँ आना ही पड़ेगा। इसलिए अच्छे कर्म करने का संकल्प हमको गीता देती है कि अच्छे कर्म हमको करना चाहिए। हम सब के अंदर जो मन में विचार चल रहे हैं, इस मन में विचार जो चल रहे हैं वो कर्म क्षेत्र में हम कभी कभी हार जाते हैं तो कौरवों की जीत हो जाती है, और कभी कभी जीत जाते हैं तो कहें 5 पांडवों की जीत हो जाती है। तो ये वर्तमान समय ही है, इस समय भगवान गीता का ज्ञान दे रहे हैं। महाराष्ट्र के जालना में महेश नागरी सहकारी पत्र संस्था तथा स्थानीय सेवा केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में एक आध्यात्मिक कार्यक्रम ग्रहों से दोस्ती तो जीवन में सुख शांति का आयोजन हुआ, जिसमें पुणे सेवा केंद्र से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सरिता ने अपने विचार साझा किए। अवसर पर जालना सेवा केंद्र प्रभारी बीके शीतल समेत महेश नागरी सहकारी पत्र संस्था के सभी संस्थापक मंडल के अधिकारियों ने शिरकत की। कार्यक्रम में बुल्ढाना से बीके उर्मिला, बीके मीरा ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ये व्यक्ति भी बहुत अच्छा, और कोई गलती कर रहे उसके लिए भी शुभ भावना, जहां तक हो सके शुभ भावना। जहां आपको लीगल करना पड़ता है जरूर कीजिए, लेकिन जहां तक काम प्रेम से हो सकता है प्रेम से कीजिए। और बहुत अच्छा अपने इन विकर्मों का हिसाब किताब हंसते हंसते चुकतू कीजिए, क्योंकि वक्त सभी का आता है और वक्त तुम्हें असलियत बताता है, लेकिन वक्त तुम्हें एक मौका देता है अपने कर्मों को सुधारने का। कि जो आज सरस्वती के रूप में यहाँ बैठकर जिन्होंने अपने वक्तव्य हमारे सामने रखे हैं, विशेष क्योंकि लाइफ में इंसान बहुत गलतियां करती है, पर वो गलतियों को सुधारना ये मनुष्य का धर्म है। कि आपने जो मार्गदर्शन किया है यह भी एक गुरु ही करता है। जीवन में कैसा सुधार लाना, अपना बीता हुआ जीवन छोड़ के नया जीवन स्टार्ट करने के लिए जो अपने गुरु मंत्र दिया है वह भी एक गुरु ही करता है। इतने सुंदर तरीके से दीदी ने जो समझाया, हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति इस ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के प्रबोधन से जुड़े, इस मार्ग पर चले, अपने भीतर बैठे उस शिव परमपिता परमात्मा को जाने। आज का ये जो कार्यक्रम हुआ है, इससे 400 आत्माओं को जो ज्ञान इनके मन बुद्धि में पहुंचाने के लिए उन्होंने निमित्त बने हैं। तो ऐसे ही कार्य आप हमेशा करते रहे। अपना कर्म यदि अच्छा हो तो भगवान शिव जी के अधीन होने वाले ग्रह अपने कर्मों के द्वारा हम अपने मित्र उनको बना सकते हैं। बहुत दिनों के बाद में इतना एक अच्छा सत्संग हुआ है और सभी को बहुत अच्छा लगा है। सभी की प्रतिक्रिया देखकर हमें भी बहुत समाधान हुआ। इनके वक्तव्य से मनुष्य को आज जो रिश्तों में तड़जोड़ हो रही है या रिश्ते टूट रहे हैं, तो कैसे हम अपने रिश्तों को फिर से जोड़ करके अपने जीवन को सुख शांति से भरपूर करें, इस विषय पर बीके सरिता दीदी पुणे से आए हुए उन्होंने मार्गदर्शन किया। आज जालना शहर में जो यह अनोखा प्रोग्राम हुआ, बहुत ही सुंदर ब्रह्मा कुमारीज की प्रस्तुति हुई, जिसमें आदरणीय सरिता राठी जी ने जो पुणे से यहाँ पर पधारे और उन्होंने एक माहेश्वरी समाज के लिए माहेश्वरी भवन में बहुत सुंदर कार्यक्रम रखा, जिसके बहुत ही अच्छे इम्पैक्ट के द्वारा ये सेवा हुई है। इसलिए पूरे ब्रह्मा कुमारी परिवार को भी उन सभी ने, जालना शहर वासियों ने हार्दिक बधाई दी है और ये आश्वासन दिया है कि आगे भी ऐसे कार्यक्रमों में वो ब्रह्मा कुमारीज को सादर निमंत्रित करेंगे। कैमरामैन शिवम के साथ मैं बीके अजय, जालना महाराष्ट्र से मधुबन न्यूज़ के लिए।
इंटरनेशनल एंटी करप्शन दिवस के अवसर पर एक अनौपचारिक गैर सरकारी संगठन भ्रष्टाचार मुक्त ओडिशा के तहत कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज को विशेष आमंत्रित किया गया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार के बारे में जागरूकता बढ़ाना और छात्रों, नागरिकों और सरकारी कर्मचारियों के बीच ईमानदारी को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर भुवनेश्वर सब जोन प्रभारी बीके लीना, यूनिट 8 की प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी ने सभी को संबोधित करते हुए राज्यों का महत्व समझाया, साथ ही उसका अभ्यास भी कराया। पूर्व लोकायुक्त डॉक्टर देवव्रत स्वैन, प्रसन्न कुमार मिश्रा, सुरेश चंद्र मोहंती समेत कई लोग मौजूद रहे। लेकिन हम सभी जानते हैं गंगा नदी का उद्गम स्थल बहुत छोटा ही है और फिर उसके बाद वो बड़ी बनती है। तो ये सोच भी जो एक छोटे से स्थान से शुरू हो रहा है, दुनिया के कई स्थानों पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। बहुत लोग इसके बारे में सोचेंगे और एक न एक दिन विश्व में परिवर्तन आएगा। स्वस्थ एवं संतुलित खानपान हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अनियमित जीवन शैली और शारीरिक गतिविधि की कमी भी बीमारियों का कारण है। इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए लखनऊ के गोमती नगर सेवा केंद्र पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका टॉपिक था समस्याओं से समाधान की ओर। इसमें मुख्य वक्ता मुख्यालय माउंट आबू से डॉक्टर सतीश गुप्ता ने सभी भाई बहनों के प्रश्नों को सुना और फिर उनके उत्तर भी दिए। स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके राधा समेत शहर के गणमान्य अतिथियों द्वारा डॉक्टर सतीश गुप्ता का स्वागत सत्कार किया गया। कार्यक्रम में भारी संख्या में भाई बहनें उपस्थित थी। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।